जिससे कोई भी बच नहीं सकता, ना राजा, ना भिखारी, ना धनवान और ना निर्धन। मित्रों, ये नियम है कर्मों का फल। सोचिए, अगर किसी के पास अथाह धन है, महल है, सत्ता है, तो क्या वो अपने बुरे कर्मों से बच पाएगा? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है, जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही फल मिला। कोई राजाओं से भी बड़ा साम्राज्य लेकर भी मिट्टी में मिल गया, और कोई कंगाल होते हुए भी अपने पुण्य कर्मों से अमर हो गया। कर्म से भागना असंभव है। ये ऐसा आरण है जिसे हर जीव को चुकाना ही पड़ता है। चाहे आप कितना भी धनवान हो या कितना भी ताकतवर हो, कर्म का तराजू हमेशा संतुलित रहता है। अच्छे कर्म आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे और बुरे कर्म आपको धरातल तक गिरा देंगे। और यही है इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य को अपने कर्मों का फल किस प्रकार भोगना पड़ता है? मनुष्य अपने बुरे कर्मों का फल कैसे प्राप्त करता है? भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। आप इसे ध्यान से सुनिए। माता पार्वती सिर झुकाकर कहती हैं, हे प्रभु, आपकी कहानी सुनने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। कृपया आरंभ कीजिए। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, किसी गांव के पास एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ एक गिद्ध पक्षी रहता था। गिद्ध अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन गिद्ध के बच्चे अपने पिता के साथ कहीं घूमने निकले। तभी उन्होंने रास्ते में देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री और पुरुष बैठे हुए थे, जिनकी हालत अत्यंत दयनीय थी। वे दोनों कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनके शरीर पर जगह जगह घाव बने हुए थे। घावों से लगातार रक्त बह रहा था और असहनीय पीड़ा से वे कराह रहे थे। उनकी दुर्दशा देखकर कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं जाता था। वे दोनों रास्ते के किनारे बैठे हुए न जाने किस कर्म का पाप भोग रहे थे। गिद्ध के बच्चों की दृष्टि जब उन दोनों पर पड़ी तो उनके मन में लोभ जाग उठा। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमने आज तक केवल जानवरों का मांस खाया है, लेकिन कभी इंसान का मांस नहीं चखा। हमारी इच्छा है कि आज हमें इंसान का मांस खाने को मिले। सामने ही ये दोनों घायल अवस्था में बैठे हैं। कृपया हमें इनका मांस खाने की अनुमति दीजिए। बच्चों की यह बात सुनकर गिद्ध गंभीर स्वर में बोला, बच्चों, ईश्वर ने जो भोजन हमें दिया है वही उचित है। कभी भी अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अधिक लालच हमेशा स्वयं के लिए विनाशकारी होता है। आजकल इंसान का मांस दूषित हो चुका है। अब वह किसी के खाने योग्य नहीं रहा। इंसान अपने कर्मों से इतना नीचे गिर चुका है कि उसे देखकर शर्म आती है। धर्म और कर्म की समझ रखने वाला इंसान जब इतना पतित हो गया है, तो सोचो उसके मांस में कितनी अपवित्रता होगी। इसलिए बच्चों, भूखे रह लेना, लेकिन कभी इंसान का मांस खाने की इच्छा मत करना। गिद्ध के बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, आखिर ऐसी क्या बात है कि इंसान का मांस हम नहीं खा सकते? तब गिद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये वही कहानी है इन दोनों स्त्री और पुरुष की, जिनका मांस खाने की बात तुम कर रहे हो। यदि तुम इनके कर्मों को जान लोगे तो कभी इंसान का मांस खाने का विचार भी नहीं करोगे। बच्चों ने विनम्रता से कहा, हाँ पिताजी, कृपया हमें वो कहानी सुनाइए। हम मन लगाकर आपकी बात सुनेंगे। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। When the road ends, confidence takes over.
Power that responds the moment you ask. No pause, no second thought. Momentum stays uninterrupted. And when the climb gets steep, this is where true SUVs stand apart. Traction that finds its way. Torque that pulls through. Max performance. True SUV confidence. Presenting the Punch I-Turbo Command Max. तब गिद्ध पेड़ की डाल पर बैठ गया और कहने लगा, बच्चों, ये दोनों जो आज कुष्ठ रोगी बनकर यहां बैठे हैं, पहले एक नगर के राजा और रानी हुआ करते थे। इस पुरुष की पहले भी एक पत्नी थी जो काल के गाल में समा गई थी। राजा और रानी के बीच गहरा प्रेम था। राजा अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसके राज्य में हर ओर सुख और समृद्धि थी। प्रजा राजा से अत्यधिक प्रसन्न थी और राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। राजकाज बड़े आनंद से चल रहा था। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रसव के दौरान वह स्वर्ग से धार गई। यह घटना राजा के लिए बहुत बड़ा आघात बन गई। उसने अपने मन में यह धारणा बना ली कि उसकी पत्नी की मृत्यु उसकी नवजात बेटी के कारण हुई है। राजा का रानी से प्रेम इतना गहरा था कि यह आघात वह सहन नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसका मन असंतुलित होने लगा। वह अपनी बेटी को देखने तक से घृणा करने लगा और कहता कि यह कुल कलंकिनी है। इसकी वजह से मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। परिवार और मंत्रियों ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा का हृदय नफरत से भर चुका था। दोस्तों, रानी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान शिव की आराधना करती थी, पर राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मृत्यु का कारण मान लिया और उससे मन ही मन घृणा करने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे न तो राज्य कार्य में रुचि रही, न ही प्रजा की भलाई में। राजा की यह दशा देखकर दरबारियों और मंत्रियों को चिंता होने लगी कि यदि राजा इसी प्रकार रहा तो राज्य पर संकट आ जाएगा और पड़ोसी राजा इस राज्य पर आक्रमण कर देंगे। सबने मिलकर राजा को बहुत समझाया, लेकिन उसके हृदय से रानी की यादें मिट नहीं रहीं। अबोध बालिका रोती रहती थी, किंतु राजा ने कभी उसे गोद में नहीं लिया। दासियां ही उसका पालन करती थीं। राजा ने उसे कुल कलंकिनी कहकर पुकारना शुरू कर दिया और इसी कारण उसका नाम कुलड़ी पड़ गया। दरबारियों और रिश्तेदारों ने सोचा कि यदि राजा का जीवन ऐसे ही चलता रहा तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने राजा को दूसरी शादी करने का सुझाव दिया। राजा भी यह प्रस्ताव मान गया, क्योंकि उसे लगा कि दूसरी पत्नी आने से उसका गम कम हो जाएगा और बच्ची को भी मां का साया मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, जब पिता ही अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता था तो सौतेली मां क्या करती? दूसरी रानी ने भी बच्ची को कभी स्वीकार नहीं किया। वह उससे घृणा करने लगी। धीरे धीरे समय बीता और बच्ची 1 साल की हो गई। वह आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी, लेकिन राजा का हृदय फिर भी नहीं पिघलता था। वह अब भी उसे नफरत की नजरों से देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी ने उठाया। समय बीतते ही उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी नई पत्नी और बच्ची को स्वस्थ देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की बात यह थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए वह अपनी कन्या को शुभ लक्षणों वाली मान रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयां बंटवाई और उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार धूमधाम से करवाया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। इस तरह मित्रों, सौभाग्यवती और कुलनी दोनों ही साथ साथ पलने लगीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा और रानी सौभाग्यवती को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिसे वे कुलनी मानते थे उसे वे फूटी आंखों से भी नहीं देखते थे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। राजकुमारी सौभाग्यवती को शिक्षा दिलाई गई। उसे राजकुमारी की तरह हर सुख सुविधा दी गई, लेकिन कुलनी के लिए शिक्षा का भी कोई प्रबंध नहीं हुआ। जैसे जैसे दोनों कन्याएं बड़ी हुईं, देखने में दोनों लगभग समान लगती थीं। उनमें कोई विशेष अंतर नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पालन पोषण में राजा रानी की तरफ से भारी भेदभाव था। सौभाग्यवती के जो कपड़े होते वे जब पुराने हो जाते तो वही कपड़े कुलनी को दे दिए जाते, क्योंकि मित्रों, जब पिता ही उसे प्रेम नहीं करता था तो भला दूसरा कौन उसकी सुध लेता।
बेचारी की मां तो पहले ही नहीं थी, ऐसे में दोनों लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, अब लड़कियां बड़ी हो गई हैं, हमें इनके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। मित्रों, कुलनी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, बिल्कुल अपनी मां की तरह, जो जन्म देकर संसार से चली गई थी। वह दिन रात भोले बाबा की पूजा अर्चना करती थी, वहीं सौभाग्यवती राजकुमारी होने के अभिमान में डूबी रहती। उसे इस बात का गर्व था कि उसके पास मां और पिता दोनों का प्यार है, जबकि कुलनी को माता पिता का प्रेम नसीब नहीं था। कुलनी अत्यंत समझदार थी। उसकी सौतेली मां कुछ भी कहती या उसकी बहन अपमान करती तो वह चुपचाप सब सह लेती। राजा रानी को छोड़कर महल के बाकी लोग कुलनी से हमदर्दी रखते थे, लेकिन सौभाग्यवती और उसकी मां हर समय उसे डांटती रहती, और राजा तो सौभाग्यवती को देखकर फूले न समाते, पर जिस कुलनी से वे नफरत करते उसे देखते ही रास्ता बदल लेते। बेचारी कुलक्षणी अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रहती, लेकिन राजा ने सख्त हुक्म दे रखा था कि जब भी वह महल में आए तो कुलक्षणी उसकी आंखों के सामने न आए। मित्रों, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। अब जब बेटी शादी के योग्य हुई तो विवाह करना अनिवार्य था। रानी ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई योग्य वर तलाश कीजिए। राजा बोला, हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। इस कुलक्षणी का साया भी हमारे महल से हट जाएगा। राजा की बातों से साफ झलकता था कि वह मूर्ख राजा अपनी ही बेटी से कितनी गहरी नफरत करता था। रानी तो फिर भी सौतेली थी, वह तो नफरत करती ही थी और घर के सारे काम कुलक्षणी से करवाती थी। वह हमेशा चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी दुखी रहे, इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज, क्यों ना पहले इस कुलक्षणी का विवाह कर दिया जाए ताकि यह घर से हट जाए, फिर हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, पहले इसी का विवाह कर देते हैं, जैसी यह है वैसा ही इसके लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। रानी हंसी और बोली, अरे राजा साहब, इसके लिए तो कोई अंधा भिखारी ही उचित रहेगा। यह राजमहल के लायक नहीं है, जहां जाएगी वहां का घर नर्क बना देगी। यहां तो अपनी मां को खा गई, वहां भी न जाने क्या क्या करेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और तुरंत नाई व ब्राह्मण को बुलाकर कहा, कुलनी के लिए कोई अंधा और निर्धन वर देख आओ। आदेश पाकर नाई और पंडित वर की खोज में निकल पड़े। कई दिन घूमते रहे, फिर एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक भिखारिन बैठी थी और उसका अंधा बेटा उसके साथ भीख मांग रहा था। घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। नाई और पंडित ने सोचा कि यही योग्य वर है। उन्होंने भिखारिन से कहा, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर भिखारिन पहले तो हंस पड़ी और बोली, भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? नाई ने कहा, नहीं माई, यह सच है, रिश्ता राजमहल से आया है। यह सुनकर भिखारिन को यकीन नहीं हुआ, मगर फिर खुशी खुशी तैयार हो गई कि राजमहल से रिश्ता जुड़ जाएगा। नाई और पंडित वापस आकर राजा को सब बता दिए। राजा ने बिना किसी दहेज के अपनी बेटी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया। Can you believe it? Free, free, free. Come to Free Reels now. All the short dramas here are free. No need to spend a single penny. No need for VIP access. From the first दहेज के अपनी बेटी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया। जब कुलनी ससुराल पहुंची तो उसने देखा वहां एक टूटी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था। महलों में पली राजकुमारी के लिए यह जगह बहुत कठिन थी। बेचारी भगवान से कहने लगी, हे भोलेनाथ, यह कैसी परीक्षा है? पति भी अंधा मिला, धन दौलत महल मकान की मुझे परवाह नहीं, पर अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर पाते। फिर भी मैं जानती हूं, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यह पति मेरे लिए भगवान का स्वरूप है। मैं इसे हर हाल में स्वीकार करूंगी और इसकी सेवा करूंगी। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, मां जी, घर में जो भी है मुझे दीजिए, मैं खाना बनाकर तैयार करती हूं। मित्रों, उसका पति और सास भीख मांगकर घर चलाते थे। जो कुछ मिलता उसी से गुजर बसर होती। कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता। राजा जिस बेटी को कुलनी कहकर अपमानित करता था वह वास्तव में देवी स्वरूपा थी। पतिपरायण थी, ससुराल जैसी भी थी, उसी में ढल गई। जो भी पैसे पति देता उसी से राशन लेकर भोजन बनाती और पहले पति और सास को खिलाती, फिर बचा खुचा खुद खा लेती।
उसने दिल छोटा नहीं किया कि मैं कहाँ एक भिखारी के घर में रह रही हूँ, बल्कि उसने इसे भगवान की इच्छा समझकर बड़े प्रेम और भाव से अपनी सास और अपने पति की सेवा शुरू कर दी। वह उसी में सुख तलाशने लगी और रूखा सूखा खाकर भी सास और पति के साथ संतोषपूर्वक रहने लगी। उधर काफी समय बीतने के बाद रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब तो वह मनहूस लड़की हमारे घर से जा चुकी है। अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। क्यों ना हम अपनी बेटी का विवाह किसी बड़े राजघराने में सुंदर वर के साथ करें। मित्रों, बिना देर किए राजा ने नाई और पंडित को बुलाकर कहा कि वे टीका सामग्री लेकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश करें। राजा ने कहा, पुरोहित जी, हमारी बेटी के लिए एक अच्छे राजा का बेटा होना चाहिए, जिसका राज्य विशाल हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के पास पहुंचे। चूंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने उसी के अनुरूप एक सुंदर राजकुमार तलाश किया। वह राजा का इकलौता बेटा था और भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और पुरोहित ने तुरंत ही सौभाग्यवती का टीका चढ़ा दिया और आकर पूरी बात राजा को सुना दी। मित्रों, राजा ने सौभाग्यवती का विवाह बड़े धूमधाम से किया। हजारों हाथी, घोड़े, रथ और दहेज में अपार धन दिया और राजकुमारी की भव्य विदाई की। उधर वह बेटी, जिसे राजा कुलनी कहा करता था, वह बेचारी अपने जैसे तैसे दिन काट रही थी, जबकि सौभाग्यवती एक राजा के घर में जाकर रानी बनकर सुख संपत्ति का आनंद लेने लगी। उसे शुरू से ही माँ बाप का प्यार मिला था और अब अच्छा पति व राजमहल की सारी सुख सुविधाएं भी मिल गईं। उधर कुलनी अपने भिखारी पति के साथ उसी झोपड़ी में रह रही थी। एक दिन कुलनी ने अपनी सास से कहा, मां जी, आप रोज रोज भीख मांगकर लाती हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि हम कोई काम धंधा कर लें और कमा कर खाएं। सास ने कहा, बहू, वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुलक्षणी कहते हैं, लेकिन हमारे घर में तू जो कहेगी वही मैं मानूंगी। तब कुलनी ने कहा, मां जी, इन पैसों में से कुछ मुझे दीजिए, मैं उनसे खरबूजे और तरबूज खरीद लाऊंगी। गर्मी का मौसम है और इस मौसम में ये खूब बिकते हैं। इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा करेंगे। कम से कम हम अपने आत्मसम्मान से तो जिएंगे। आप रोज रोज भीख मांगती हो, 10 लोग ठुकराते हैं, 1-2 दया कर देते हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आज से आप घर पर रहिए, मैं ही ये काम करूंगी। सास ने कहा, बहू, नहीं, तू भला कहाँ जाएगी। बहू ने दृढ़ स्वर में कहा, मां जी, आप चिंता मत करिए, आप घर में बैठिए, मैं सब संभाल लूंगी। सास और पति ने जो भी पैसे भीख में इकट्ठे किए थे वे बहू के हाथ में रख दिए। उसने एक डलिया ली, उसमें खरबूजे और तरबूज भरकर जंगल के रास्ते वाले मंदिर के सामने बैठ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों को उसके खरबूजे तरबूज बहुत पसंद आए और हाथों हाथ बिक गए। केवल 2 खरबूजे बचे। मित्रों, तभी संयोग से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उसी रास्ते से गुजरे। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, देखो कितनी सुंदर सुगंध आ रही है, मुझे ये खरबूजे खाने हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, क्यों इन खरबूजों में उलझ रही हो, चलो हमें कैलाश जाना है। पर माता पार्वती जिद करने लगी, नहीं प्रभु, ये खरबूजे मुझे जरूर खाने हैं। देखो, वह स्त्री बेच रही है और वह तो आपकी भक्त है, हमें उससे खरबूजे लेने ही चाहिए। अब मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती ने एक बूढ़े बूढ़ी का रूप धारण किया, फटे पुराने कपड़े पहने और एक दूसरे का हाथ थामे उसके पास पहुंचे। उनके पास मात्र 2 खरबूजे बचे थे। वे कहने लगे, बिटिया, हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा मिलेगा। कुलनी ने द्रवित होकर कहा, माई, आप बैठो, इतनी गर्मी में पहले पानी पी लो। उसके पास थोड़ा पानी था, उसने दोनों को पानी पिलाया और बैठा दिया। फिर बचे हुए दोनों खरबूजे एक एक करके उन्हें खिला दिए। खरबूजे खाकर माता पार्वती बोली, बिटिया, हमारे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं हैं, हम तो भूखे थे, सो खा लिए। कुलनी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं मां, आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए, बस ये 2 बचे थे। आपने इन्हें खा लिया, यही मेरे लिए पुण्य है। आप तो मां कहकर पुकार रही हो, मेरी तो कोई मां नहीं है। यह बिटिया शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई थी। पिता ने भी कभी प्यार से बेटी नहीं कहा। माता पार्वती ने करुणा से कहा, बिटिया, मैं बहुत दूर से आई हूं, थक गई हूं, पैरों में दर्द है। कुलनी तुरंत बोली,
लाओ मैया, मैं आपके पैर दबा दूं। उसने उनके चरण दबाने शुरू कर दिए। ठंडी हवा बह रही थी। माता पार्वती की आंख लग गई। तब कुलनी अपने पल्लू से हवा करने लगी ताकि मक्खी मच्छर न बैठे। भगवान शिव भी वहीं लेट गए। जब माता पार्वती की आंख खुली तो वे दोनों प्रसन्न होकर बोले, बिटिया, तूने हमारी बहुत सेवा की है, लेकिन हमारे पास देने को कुछ नहीं है। वह बोली, कोई बात नहीं मां, आपकी सेवा करके मुझे मां का स्नेह मिला, यही मेरे लिए वरदान है। तब माता पार्वती ने कहा, अच्छा बिटिया, अब हम चलते हैं। जाते हुए उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, आपकी झोली में जो भी हो इस बेचारी को दे दीजिए। इसके पिता ने इसके साथ बड़ा अन्याय किया है। भगवान बोले, देवी, मेरी झोली में तो बस भांग, धतूरा और भभूति है, इससे इसका क्या होगा? माता बोली, प्रभु, आपका नाम ही सबका कल्याण करता है, आप जो देंगे वही इसके लिए मंगल होगा। फिर माता ने भोलेनाथ की झोली से थोड़ी भभूति निकालकर कुलनी को दी। उसने श्रद्धापूर्वक भभूति अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली और शाम को घर पहुंचकर सास से बोली, मां जी, आज एक बूढ़ी मां और बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला। और देखो मां, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए मां। अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा कर लेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। आज से हमें भीख नहीं मांगनी है। तब उसकी सास कहने लगी, बेटा, मैं तेरी जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का भी विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी होगी। मैं तो भगवान की बहुत आड़नी हूं कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया था। वह कहने लगी, मां, आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे यह भभूति दी है, मैं इसका क्या करूं? तब उसकी सास बोली, बहू, थोड़ा रुको, अभी मेरा बेटा आता होगा, जैसा वह कहेगा तुम वैसा ही करना। Look around, echoes of the same. Every दोस्तों, शाम को जब उसका पति आया तो वो कहने लगी, स्वामी, आज मुझे यह भभूति दी है एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी मां ने, मैं इसका क्या करूं? तब उसका पति कहने लगा, एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे छिड़क दो और जो बचे उसे संदूक में रख दो और थोड़ा बहुत भभूति हमारे तुलसी के गमले में रख दो। वो कहने लगी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब तो उस लक्ष्मी ने उस भभूति को अपने घर के चारों कोनों में बिखेर दिया, थोड़ी भभूति संदूक में रख दी और रात को खाना बनाया। खाना खाकर अपनी सासू मां को खिलाया, अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत ही सुंदर महल बन गया है। चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं, अन्न धन से घर भरा हुआ है। ये देखकर तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, उठिए, देखो क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में नहीं आ रहा है। वो कहने लगी, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं तो सोई हुई थी, तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया? तब वो कुलनी कहती है, नहीं माँ जी, ये मेरे पिता का घर नहीं है, ये तो हमारा घर है। देखिए, शायद भोले बाबा और माता पार्वती की अनुकंपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती ही होंगे, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को ना पहचान पाने का दुख अब तो उसे बहुत व्यथित करने लगा था और वो रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने उसे धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुल जाती है तो वह चिल्लाते हुए बोला, अरे भाग्यवान, ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं? अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। वो अपनी माँ से बोला, माँ देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। ये देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो जाती हैं। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से
अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी कृपा हो ही गई है तो क्यों न हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की चर्चा करवाएं, शिव पुराण का पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और खूब बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू मां कहने लगी, बेटी तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो। मैंने कब मना किया। उस कुलनी के घर में आने के बाद उस भिखारन का भाग्य ही बदल गया। अब उसकी सास और उसका पति उसे लक्ष्मी ही कहने लगे। मित्रों, अब तो लक्ष्मी ने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया और अपने रिश्तेदार सबको निमंत्रण दिया। सारे रिश्तेदारों में निमंत्रण दिया। एक पत्र अपने मायके भी भिजवाया था और एक चिट्ठी अपनी बहन सौभाग्यवती के घर भी भिजवाई थी। निमंत्रण पाकर लक्ष्मी का पिता और उसकी सौतेली मां भी आए। वे आए तो थे, परंतु मित्रों, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वे अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए वहां आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पिता को तो शर्म से सिर नीचा हो गया। सोच रहा था कि मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता है जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उसके माता पिता को अब बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब लक्ष्मी और सौभाग्यवती की शादी हुई थी तब उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया था और जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। इसी पाप के कारण उसका पिता और सौतेली मां दोनों कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। उनका राजपाट धूमिल होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत न हो तो राज्य तो गरीब हो ही जाएगा। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी। उसका पिता एक नाम का राजा रह गया था। मित्रों, जब उसकी बहन सौभाग्यवती आई, और सौभाग्यवती तो पहले से ही घमंडी थी, वह पहले ही लक्ष्मी को बात बात पर ताने मारती थी। जब सौभाग्यवती आई तो उसने देखा तो अपनी बहन की शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोचने लगी, कहाँ मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूं, मेरे इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं ज्यादा अधिक हैं। अपनी बहन का वैभव देखकर वह बहुत बेचैन होने लगी। कहने लगी, लक्ष्मी तुझे यह सब कहां से मिला, कैसे मिला? तब लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बताई। सौभाग्यवती यह सुनकर और भी ज्यादा बौखला गई। उसके मन में फिर से लालच आ जाता है। वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी। वो तो चाहती थी कि लक्ष्मी उससे ऊपर कभी ना पहुंच पाए, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहते हैं उसे कौन रोक सकता है? ऊपर उठाने वाला तो ईश्वर है, किसको कब क्या बना दे कोई नहीं जानता। सौभाग्यवती ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो भोली लक्ष्मी ने पूरी बात उसे बता दी कि उसने एक बूढ़े और एक बूढ़ी मां को खरबूजे खिलाए थे। उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है। अल्लाह जी, समोसा है, समस्या नहीं, बेफिक्र होके खाओ। हैवी हो जाएगा। थे उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है। अपनी बहन से यह सब पूछकर सौभाग्यवती ने अपने पति से कहा कि देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे सौभाग्यवती, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और वह तेरी बहन इतनी गरीब थी। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है, तो तू क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन सौभाग्यवती नहीं मानी। वो कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, ठीक है, अगर नहीं मानती है तो चली जा। मित्रों, उसने एक डलिया में खरबूजे भर लिए और एक मंदिर के पास जाकर बैठकर बेचने लगी। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा उधर से आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताजा ताजा थे। पार्वती मैया बोली बाबा से, प्रभु देखो, मुझे खरबूजे खाने हैं। गर्मी का मौसम है और यहां बड़े सुंदर सुंदर खरबूजे दिखाई दे रहे हैं। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। उन्हें तो सौभाग्यवती के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से उसके पास पहुंच गए। उस दिन सौभाग्यवती का एक भी खरबूजा नहीं बिका था। पार्वती मैया कहने लगी, बिटिया बहुत तेज भूख लगी है,
गर्मी के मारे दम निकला जा रहा है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा खरबूजा खाने को दे दो। तो सौभाग्यवती कहने लगी, अरे हटो यहां से, वैसे भी सुबह से एक खरबूजा नहीं बिका है, कहां से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वे वहीं बैठ गए। सौभाग्यवती डंडा उठाकर कहने लगी, हटो यहां से तुम लोग, मैं यहां खरबूजे बेचने आई हूं। तुम्हें देखकर कोई मुझसे खरबूजे खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है, और जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो मैं उन्हें कैसे खरबूजा खिलाऊंगी। तुम लोग पीछे हटो। मित्रों, सौभाग्यवती ने उन्हें एक भी खरबूजा नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती वहां नहीं आए। वो उठकर चलने लगी और कहने लगी, अब मैं जा रही हूं। जब भगवान और माता पार्वती साक्षात नहीं आए तो उसने उस बुढ़िया से ही कहा, हे बूढ़ी मां, आप ही मुझे थोड़ी सी भभूति दे दो। तो पार्वती मैया शिव जी से कहने लगी, हे प्रभु, इसे थोड़ी सी भभूति दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ जी ने अपने झोले में हाथ डाला और सौभाग्यवती को थोड़ी भभूति निकाल कर दे दी। सौभाग्यवती खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखो जी, मैं भभूति ले आई हूं, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने वो सारी भभूति अपने घर में छिड़क दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी और शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई, और जब सुबह वो सोकर उठी तो उसने सोचा था कि घर में सुबह हीरे मोतियों के अंबार मिलेंगे। ऐसा सोचकर वह बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। अब तो सौभाग्यवती रोने लगी, गाली गलौज करने लगी। वह अपनी बहन को कोसने लगी कि इसने यह क्या करवा दिया। अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो सौभाग्यवती, तुमने जो लालच में आकर यह सब किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी, लेकिन तुम लालच में थी और अपने पास जो था तुमने उसे भी गंवा दिया। जो अपने पास होता है उसी में संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सौभाग्यवती अपनी बहन लक्ष्मी को कोसने लगी, कहने लगी, लगता है कि मेरी बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा और कहा कि तुम अभी भी सुधर जाओ। मित्रों, जब यह खबर उसके मायके में पहुंची तो राजा और रानी जो कोढ़ी हो गए थे, वे उन्हें देखने के लिए आए। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर सौभाग्यवती कहने लगी, अरे दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे जरूरत नहीं है, जो इतने गंदे हों, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हों। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रखूंगी, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगी। मित्रों, उसके माँ बाप अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। और जब यह बात लक्ष्मी को पता चली कि उसके माता पिता भी दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन के साथ भी ऐसा हो गया है कि उसका राजपाट नष्ट हो गया है, तो मित्रों, लक्ष्मी अपने पति के साथ उसको देखने के लिए उसके घर आती है और अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर से बसाती है और अपने माता पिता को वहां से अपने साथ ले जाती है। परंतु वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान शिव की प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। तब उन्होंने कहा, बेटी, अब हम दोनों को अपने किए की सजा भोगनी है, तुम हमें माफ कर दो। और अपनी बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांगने लगे। दोनों उसके घर से चले जाते हैं मित्रों, और किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्मों की क्षमा मांगते हैं। मित्रों, उनके शरीर से रक्त और मांस गल गल कर नीचे गिर रहा था। भगवान ने उन्हें किसी जघन्य पाप की सजा दी थी। अपने पाप का फल भोगे बिना उनका किसी भी औषधि से इलाज होना संभव नहीं था, इसीलिए उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था कि जिसे वो कुलक्षणी समझ रहे थे, वो तो साक्षात